बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हरीम किचन में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान। व्यूअर्स, ये देखें कि आज मैं अपने फार्म पे आई हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारा फार्म हाउस है। बारिश हुई है, ये तो मौसम बहुत अच्छा है। बच्चों ने कहा था तो हम यहाँ घूमने फिरने के लिए आए हैं और अपने फार्म से जो हैं फ्रेश मूलियाँ, गाजरें, धनिया, ये सारा कुछ हम तोड़ेंगे और फिर बनाएंगे इंशाल्लाह ताला उसके मूलियों के पराठे। ये देखिए व्यूअर्स, जो नेचुरली चीज़ें होती हैं स्पेशली अपने फार्म हाउस की, घर की, उनका मज़ा ही कुछ और होता है। फ्रेश खाने के लिए उनका टेस्ट और वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो आप भी साथ साथ मेरे देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मूलियों का खेत है, ये देखें। ये क्योंकि जगह बहुत गीली बारिश हुई है तो इसको बाद में हम पानी से धो लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इतनी मूलियाँ जो हैं वो जमा कर ली हैं। ये अब हम रख देंगे साइड पे। तो साथ में ये देखें लहसुन लगाया हुआ है, ये सब्ज़ धनिया है। यहाँ से मैं अब धनिया भी तोड़ूंगी, जब हम मूलियों के पराठे बनाएंगे तो उसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो चलते हैं हम आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मूलियों के पराठे। उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये मेरे पास हरा धनिया कटा हुआ है। अच्छा, ये है हमारे पास ज़ीरा, ये है खुश्क धनिया, ये है हमारे पास हरी चटनी मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चों और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के ये हरी चटनी बना के रख ली है। और ये मेरे पास कद्दूकश की हुई मूलियाँ हैं। अब तो इन सारी चीज़ों को हम एक बाउल में मिक्स करेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे मूलियों के पराठे। अच्छा, कुछ लोग मूलियों के पराठे बनाते हैं तो मूलियों को पका के बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसे कच्ची मूलियों के पराठे बनाना सिखाऊंगी और आप देखेंगे कि ये कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले लिया हमने एक बाउल, इसमें हम मूलियाँ डाल देंगे। ये देखें, बाउल में हमने मूलियाँ ले ली हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये जो हमारे पास कटा हुआ है धनिया, ये हम डाल देंगे। उसके बाद ये है ज़ीरा हमारे पास, ये सारा नहीं डालेंगे, ये देखें, ये तकरीबन इतना डाल देंगे। उसके बाद हमारे पास था ये खुश्क धनिया, ये साबुत है तो इसको हमने डाल देना है। ये पीस के मैंने नहीं डाला, ये साबुत डालें तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद थी हमारे पास ये हरी चटनी, ठीक है, जो हमने हरा धनिया और हरी मिर्चों से बनाई थी। ये देखें, ये डाल देंगे। इतनी डाल के हम इसको कर लेते हैं मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करने के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। अगर हमें मिर्चें कम लगी तो हम मिर्चें जो है वो थोड़ी इसमें और डाल देंगे। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आ रही है। इसके पराठे बन के बहुत ही अच्छे मज़ेदार क्रिस्पी किस्म के पराठे तैयार होते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मुझे थोड़ी कम लग रही है, ये मैं बाकी की भी जो चटनी हमारे पास पड़ी ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें, ये हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे पराठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, मैंने आटे के जो पेड़े थे वो ऑलरेडी बना के रख लिए थे। अब इनको हम हल्का सा हाथों की मदद से ऐसे प्रेस कर लेंगे। अच्छा, ये देखें, पेड़े मैंने पहले बना के रख लिए थे, अब इनको हाथों की मदद से मैंने हल्का सा प्रेस कर लिया है। इसको रखेंगे यूँ ऐसे। अब इसके अंदर ये हम थोड़ा घी मिक्स करेंगे। ये देखें, यूँ हम पेड़ों में अच्छी तरह इसको लगा लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने लगा लिया है। अब मैं यूँ दूसरा पेड़ा उठाऊंगी, इसको भी ऐसे हाथों की मदद से प्रेस कर लूँगी और इसको इसके ऊपर यूँ फैला देंगे। ये देखें, ये हमारा पेड़ा हो गया रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, चूल्हा मैंने पहले से चला दिया था, तकरीबन जो तवा है वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसको मज़ीद जो है चेक कर लूँगी। ये देखें, घी लगा के
یہ دیکھیں توا ہمارا ہو گیا گرم. اب ہم اس پہ روٹی ڈالیں گے. اچھا بھی بس یہ دیکھیے میں چکلے بیلنے کا استعمال نہیں کرتی ہوں, میں اپنے ہاتھوں سے ہی بناتی ہوں. یہ دیکھیے گا, یہ دیکھیے. اچھا جب آپ پراٹھا بنائیں, چاہے وہ مولیوں کا ہو, آلو کا ہو, جو بھی ہو, گوبھی کا ہو, تو آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو آنچ ہے وہ بالکل نہ دھیمی رکھنی ہے. یہ دیکھیں اب ہم اس کو پلٹ لیں گے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی لک آ رہی ہے. ابھی جب ہم اس پہ گھی لگا کے, گھی میں مکھن اس کے لیے یوز کروں گی, تازہ جو چاٹی کا مکھن بنا ہوتا ہے, تو ہمارے گھر میں جو پراٹھے بنتے ہیں وہ تازہ مکھن کے ہی بنتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں جب اس کو مکھن لگاؤں گی اور پھر اس کو ہم فرائی کریں گے تو دیکھیے گا ماشاءاللہ سے اس کی لک کتنی اچھی آئے گی اور یہ بن کے کتنے اچھے تیار لگیں گے. یہ دیکھیں اب میں اس پہ مکھن لگاؤں گی. یوں اب ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو ایسے آرام سے پلٹ دیں گے. الحمدللہ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے پراٹھا جو ہے وہ کتنا اچھے سے تیار ہو گیا ہے. اب ہم ادھر سے پک چکا ہے, دوسری سائڈ سے تھوڑا پکا لیں گے, پھر ہم دوسرا پراٹھا تیار کریں گے. اس طرح 1 بائی 1 ہم سارے پراٹھے تیار کر لیں گے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پراٹھا ہمارا کتنا اچھا تیار ہو گیا ہے. اب میں اس کو اتار لوں گی. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی لک آ رہی ہے, جھٹ پٹ تیار ہو جاتی ہے, بہت کرسپی اور بہت اچھے لگتے ہیں, اسپیشلی سردیوں میں اور اس وقت جب بارش ہو رہی ہو. ہمارے یہاں بارش ہو رہی ہے 3 دن سے, تو اس لیے سوچا کہ آج پراٹھے بنائے جائیں. اچھا ماشاءاللہ سے یہ ہمارے پراٹھے تیار ہو گئے ہیں. یہ دیکھیں کتنے اچھے بنے ہیں, اور ساتھ میں یہ چاٹی کی لسی ہے اور ساتھ میں یہ دہی ہے. اور اس طرح سے بنائیں, انجوائے کریں, نوش فرمائیں, اور ہمیں بتائیے گا کمنٹس باکس میں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.